नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। पुलिस ने अफरवाद गुलमर्ग में फंसे 250 पर्यटकों को रेस्क्यू किया है। ये पर्यटक गंडोला की सवारी के लिए गए थे और अफरवाद में ही फंस गए थे। पर्यटकों ने समय पर उनकी सहायता करने के लिए, उनका रेस्क्यू करने के लिए बारामूला पुलिस का आभार जताया है। यात्री निवास भगवती नगर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के मुताबिक सभी काम किए जा रहे हैं। जेएमसी मेयर ने कहा है कि काम जोरों पर हैं और श्रद्धालु यहां से अच्छा मैसेज लेकर जाएं, यही कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज रात 10 बजे से लेकर शनिवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा और ये मरम्मत कार्यों के चलते नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने फैसला लिया है। आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए अब इसे दिन के बजाय बंद करने के अब इसे रात में बंद किया जा रहा है। रात को इस पर मरम्मत कार्य किए जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं प्राइम टाइम के मुख्य मुद्दे की तरफ। आपको बता दें कि प्राइम टाइम का आज मुख्य मुद्दा क्या है। कौन सुनेगा किसको सुनाए। आपने सौतन की बेटी फिल्म का एक गीत तो सुना ही होगा कि कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल आजकल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लोगों का बना हुआ है। तभी तो हर कोई ये कहते सुनाई देता है कि कोई सुनता ही नहीं, आखिर किसको सुनाए। आज जनमानस को लेकर नेता हो या फिर अस्थायी कर्मी, हर कोई एक ही बात कर रहा है कि आखिर किसको सुनाए, कोई सुन ही नहीं रहा। आज जम्मू कश्मीर में जो भी हालात बने हैं उसका सबसे बड़ा कारण है जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं होना, जबकि पूरा निजाम ब्यूरोक्रेट के हाथ में है। और उनके बारे में क्या कहें, वो भले क्यों हमारी आपकी सुनने वाले हैं, उन्हें हमसे क्या सरोकार है, क्योंकि कोई दिल्ली का है तो कोई यूपी का, कोई बिहार का तो कोई गुजरात का। जबकि जिन पर जनता की बात सुनने की जिम्मेदारी है वो भी जनता को सिर्फ अपनी बात ही सुनाते हैं, लेकिन जनता के सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि उन तक जनता का पहुंच पाना ही असंभव है। आज हालात ऐसे हैं कि जितना चाहे चिल्लाओ, जितना चाहे प्रदर्शन करो, जितने चाहे धरने लगाओ, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा। फिर चाहे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की बात हो या फिर लंबे समय से घोटालों के फेर में उलझी सरकारी नौकरियों की, या फिर हर गली कूचे में खुलने वाली शराब की दुकान की ही बात क्यों ना हो। हर कोई अपने अपने स्तर पर हाथ पांव मार रहा है। हर कोई अपने अपने स्तर पर ज्ञापन दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है या फिर धरने लगा रहा है, लेकिन कोई उनकी नहीं सुन रहा। जबकि मीडिया भी मुद्दों को उठा उठाकर खामोश हो जाता है, पर ऐसा लगता है कि किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। जबकि पहले अगर मीडिया में कोई मामला सामने आता था तो उस पर थोड़ी बहुत सुनवाई होती थी, लेकिन अब तो मीडिया को भी अनदेखा किया जा रहा है। हाल ही के कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की ही अगर बात करें तो उसमें बाहरी राज्यों में बच्चों को परीक्षाएं देने को मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ तो परीक्षा देने चले गए और हजारों रुपए चपत खाकर लौट आए हैं। कुछ ने अभी जाना है और पैसों का जुगाड़ कर रहे हैं, जबकि जो पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाए उन्होंने इस परीक्षा को न देना ही बेहतर समझा है और अपने मन को समझाने के लिए छोटे मोटे कोर्स जो जम्मू कश्मीर में ही हो जाएं, उन्हें करने का विचार कर रहे हैं। इनका तो ये कहना है कि बहुत चिल्लाए हैं, बहुत रोए हैं, पर कोई हमारे आंसू पहुंचने वाला नहीं है। जिन पर हमारा दर्द समझने की जिम्मेदारी है वो घोड़े की तरह अपनी आंखों पर हॉर्स ब्लाइंडर लगाकर बैठे हैं, ताकि उनका ध्यान इधर उधर न भटके। वो जो निर्देश मिलता है सीधा उस पर ही अमल करें। जनता का क्या, जब चुनाव का समय आएगा उसे तो बहला ही लिया जाएगा, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि किसी वस्तु को अगर जरूरत से ज्यादा मोड़ा जाए तो वो टूट भी सकती है। कुछ ऐसा ही इस समय जनता के साथ हो रहा है, यानी जनता सब कुछ जान रही है पर खामोश है और अपने वक्त का सही इंतजार कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि अभी कोई नहीं सुनेगा, पर एक समय आएगा जब उनकी भी सुनी जाएगी और वो उस वक्त का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी ना कोई सुन रहा है और ना ही कोई सुनेगा, फिर चिल्लाने से फायदा ही क्या। फिलहाल प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।